Hello everyone, let's start with the new question, exercise 7.1, question number 4. The question says, 4 new machines M1, M2, M3 and M4 are to be installed in a machine shop. There are 5 vacant places A, B, C, D and E available, and because of limited space, machine M2 cannot be placed at C and M3 cannot be placed at A and the cost matrix is given below. अब हमें एक cost matrix दिया है, वो जो 4 machines है M1, M2, M3, M4 उनको 5 अलग अलग जगह पे A, B, C, D, E पे इंस्टॉल करने का जो कॉस्ट है वो हमें दिया है एंड व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल. अब देखिए असाइनमेंट दो टाइप के होते हैं, एक मिनिमाइजेशन और एक मैक्सिमाइजेशन. अब क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये पूरा कॉस्ट से रिलेटेड है तो डेफिनेटली कॉस्ट को क्या किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है. तो देयरफॉर इट इज ए मिनिमाइजेशन असाइनमेंट क्वेश्चन. अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको उन 4 मशीन्स को जो अवेलेबल प्लेसेस है उन पे इस तरह से इंस्टॉल करना है कि हमारा जो खर्चा है, कॉस्ट है, वो कम से कम हो जाए. तो बेसिकली ये एक मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है. अब ये मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, तो लेट्स हैव ए लुक एट द सॉल्यूशन. सबसे पहले ये जो भी मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है मशीन्स और प्लेसेस पे जो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट है, कॉस्ट मैट्रिक्स, उसको हम एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं. तो लेट्स कॉपी द मैट्रिक्स एज इट इज. अब यहाँ पर हमको 4 मशीन्स दी हुई है M1, M2, M3, M4 और 5 जगह है A, B, C, D, E और इनको, इन मशीन्स को इन जगहों पे इंस्टॉल करने के लिए जो खर्चा है, कॉस्ट है, वो कॉस्ट हमें इस मैट्रिक्स में दिया है और हमें इस कॉस्ट मैट्रिक्स को या इस कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है. अब देखिए असाइनमेंट का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, मैक्सिमाइजेशन हो या मिनिमाइजेशन हो, उसके लिए हमको सबसे पहले ये चेक करना होता है कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो बैलेंस्ड है या नहीं. तो इफ यू नोटिस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 1, 2, 3 और ये 4 रोज है और 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम्स है. मतलब देर आर टोटल 4 रोज एंड 5 कॉलम्स. मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल नहीं है. मतलब ये एक अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स है. तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा. अब बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पे रोज कम है, कॉलम 5 है और रोज 4 है. तो हमको बैलेंस करने के लिए एक डमी रो अपनी तरफ से ऐड करनी पड़ेगी. अब उसके लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले ये जो गिवन वैल्यूज थी ये एज इट इज वापस मैंने कॉपी कर लिया है. बट यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा रो का लिए स्पेस मैंने बनाया है और वहाँ पे हम एक डमी मशीन ले लेते हैं M5. क्या ले लेते हैं, M5. लेकिन क्योंकि वो डमी मशीन है तो उसकी जो सारी कॉस्ट वैल्यूज है वो आ जाएंगी 0, 0, 0, 0, 0. अब इस क्वेश्चन में एक और चीज नोट करने वाली ये है कि यहाँ पर दो जगह पे ये देखिए ये डैश दिया हुआ है और उसने क्वेश्चन में हमें मेंशन भी किया था कि जो मशीन 2 है उसको हम प्लेस सी पे और मशीन 3 को प्लेस ए पे इंस्टॉल नहीं कर सकते ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शन. अब वी डोंट नो क्या रिस्ट्रिक्शन है, बट किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये जो दो मशीन्स है M2 और M3 इनको प्लेस सी और प्लेस ए पे हम इंस्टॉल नहीं कर सकते. तो ऐसे केस में जब भी क्वेश्चन में आपको कोई लिमिटेशन दिया हो तो इट इज ए प्रोहिबिटेड असाइनमेंट क्वेश्चन. अब देखिए जहां पे भी आपको डैश दिया हुआ है तो या तो आप थ्रू आउट उसको डैश ही रखिए या उस डैश को यू कैन रिप्लेस बाय इंफिनिटी साइन. बट डैश की जगह पे यू कैन नॉट हैव जीरो. डैश को आप जीरो से रिप्लेस नहीं कर सकते. तो या तो डैश रहने दीजिए या डैश की जगह पे यू कैन राइट इन्फिनिटी, बट जीरो से उसको रिप्लेस नहीं करना है. बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं, डैश को दे रिप्लेस विथ जीरो विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स थी उसको बैलेंस करने के लिए जो 5th रो है M5 वो अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा हमने ऐड किया और उसकी सारी एंट्रीज क्या ले ली, 0, 0, 0, 0, 0. अब क्वेश्चन को थोड़ा साइड में कर देते हैं. देखिए बैलेंसिंग के बाद अगर ये मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले स्टेप में क्या फाइंड करेंगे, रो मिनिमा. अब रो मिनिमा में हमें क्या करना होता है, हर रो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करना है और बाकी सारे एलिमेंट्स में से उस एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल
फर्स्ट रो का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ पर है 4, करेक्ट। फर्स्ट रो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? 4। तो हम इन सारे एलिमेंट्स में से 4 को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 0। देन 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4 विल बी 2। देन 10 माइनस 4 विल बी 6, 5 माइनस 4 विल बी 1 एंड 6 माइनस 4 विल बी 2। तो हमने क्या किया? फर्स्ट रो का जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट था 4, उसको बाकी सारे एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यही सेम चीज हम बाकी की रोज में भी करेंगे। अब जो सेकेंड रो है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 4, करेक्ट। तो 4 को अगर हम बाकी सारे एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करें तो 7 माइनस 4 हो जाएगा 3, 4 माइनस 4 हो जाएगा 0। डैश को डैश ही रखना है या इन्फिनिटी से रिप्लेस करना है। देन 5 माइनस 4 विल बी 1 एंड 4 माइनस 4 विल बी 0। सिमिलरली थर्ड रो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 2 है। तो डैश की जगह पे तो डैश ही आएगा। फिर 6 माइनस 2 विल बी 4, 9 माइनस 2 विल बी 7, 6 माइनस 2 विल बी 4 एंड 2 माइनस 2 विल बी 0। देन फोर्थ रो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 2 है। तो 2 को बाकी सारे एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7, 1, 5, 0, 1 एंड लास्ट रो में सारे एलिमेंट 0 है, मिनिमम भी 0 है। तो 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम ही 0 बचेंगे। अब रो मिनिमा के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कॉलम मिनिमा का, राइट। कॉलम मिनिमा। अब कॉलम मिनिमा में हमें क्या करना होता है? हर कॉलम के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करना है और उस कॉलम के बाकी सारे एलिमेंट्स में से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो लेकिन किस मैट्रिक्स पे? अब ये जो नई मैट्रिक्स हमने बनाई है रो मैट्रिक्स, इस पे हम कॉलम मिनिमा का इफेक्ट लेंगे, ठीक है। तो अब इसका जो फर्स्ट कॉलम है इसका मिनिमम वैल्यू 0 है। तो अगर मैं 0 को सब्ट्रैक्ट भी करूं तो यू गेट सेम वैल्यूज। तो ये आएगा 0, 3, डैश 7 एंड 0। सेकेंड कॉलम में भी मिनिमम वैल्यू 0 है। थर्ड में भी इफ यू नोटिस मिनिमम वैल्यू 0 है। फोर्थ की भी मिनिमम वैल्यू 0 है और फिफ्थ कॉलम की भी मिनिमम वैल्यू 0। इसका मतलब जो रो मिनिमा है कॉलम मिनिमा सेम ही आने वाला है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाता है बट मिनिमम वैल्यू 0 है। तो 0 को सब्ट्रैक्ट करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी जो कॉलम है मिनिमम 0 है, सब्ट्रैक्ट करोगे यू गेट 2, 0, 4, 1, 0। फिर 6, डैश 7, 5, 0। फिर 1, 1, 4, 0, 0 और फिफ्थ कॉलम का भी मिनिमम एलिमेंट 0 ही है और 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम वैल्यूज मिल जाएगी। तो हमने अनबैलेंस था उसको बैलेंस किया, फिर रो मिनिमा फाइंड किया, फिर कॉलम मिनिमा फाइंड किया। अब कॉलम मिनिमा के बाद इस मैट्रिक्स में हमको जितने भी जीरोस मिले उनको हमको मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के थ्रू कनेक्ट करना है। अब जो स्ट्रेट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है, बट यू कैन नॉट हैव ए स्लैंट लाइन। तो अब यहाँ पर देखिए ये 5 जीरो के लिए तो डेफिनेटली मैं एक ही लाइन यूज करूंगा, क्योंकि एक ही लाइन से आई कैन कवर 5 जीरोस, करेक्ट। फिर उसके बाद ये 2 जीरो के लिए भी मुझे एक लाइन लगेगी, करेक्ट। फिर उसके बाद ये जो 3 जीरोस है ये तीनों जीरो एक लाइन से कवर नहीं हो सकते, तीनों के लिए 3 इंडिविजुअल लाइंस लगेगी ही लगेगी। तो एक एक करके कवर करते हैं सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। सबसे पहला तो डेफिनेटली ये पांचों के लिए मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन यूज कर लिया, करेक्ट। ये पांचों एक ही स्ट्रेट लाइन से कवर हो गए, पांचों जीरोस। अब ये दोनों जीरोस के लिए मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। तो ये एक वर्टिकल लाइन से ये दो जीरोस कवर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो 3 जीरो है नेमली ये और ये तीनों के लिए एक एक लाइन या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लगेगी ही लगेगी। किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, कोई रूल नहीं है। तो इसके लिए मैं ये एक वर्टिकल लाइन, फिर इस जीरो के लिए भी एक वर्टिकल और ये लास्ट वाले जीरो के लिए भी मैं एक वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ। तो इन ऑल यहाँ पे ये देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, टोटल कितनी लाइंस लगी हमें? 5। 5 से कम लाइन में यहाँ पे इन जीरोस को कवर करना पॉसिबल नहीं है, यू कैन चेक योर सेल्फ। तो मिनिमम 5 लाइंस है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है? 5। क्यों 5 है? क्योंकि इसमें 5 रो और 5 कॉलम है, करेक्ट। तो 5 रोज एंड 5 कॉलम्स मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 5। तो नंबर ऑफ लाइंस भी 5 है,
जो जीरोस को कवर करने के लिए लगी है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी कितना है 5। तो अगर नंबर ऑफ लाइंस और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होते हैं तो इसका मतलब वी आर वेरी वेरी क्लोज टू द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अब उसके लिए क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पहले तो एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ये जो कॉलम मिनिमा वाला स्टेप है मैं इसको पूरा एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आई विल जस्ट पेस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये कॉलम मिनिमा वाला स्टेप मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब इसमें नंबर ऑफ लाइंस, स्ट्रेट लाइंस कितनी थी 5, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी कितना था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये भी 5 था। मतलब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल है। और अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज रीच्ड, ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज रीच्ड। अब ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ हम पहुंच तो चुके हैं, बट एक्चुअल ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें एक और स्टेप आगे जाना पड़ेगा। और उस स्टेप पे जाने के लिए आई अगेन सॉरी, ये जो मैट्रिक्स है, ओके, इसको मैं यहाँ पे इस फॉर्मेट को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, राइट, ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब ये जो मैट्रिक्स है इनकी जो वैल्यूज है उनको एज इट इज मैं यहाँ पे वापस से कॉपी कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये सारी लाइंस भी हमने ड्रॉ किया, तो उसको नीट एंड क्लीन करने के लिए आई जस्ट री राइट दी सेम वैल्यूज। सो 0 2 6 1 2 3 0 -1 0 -474071 एंड देन 0 0 0 0 0। मैंने कुछ नहीं किया है, वो जो जिस स्टेप में हमको नंबर ऑफ लाइंस और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम मिला था उसको मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया है। और ये स्टेप कहलाता है एलोकेशन। इस स्टेप को क्या कहते हैं, अब करना क्या है एलोकेशन में, आपको रो वाइज सिंगल जीरो ढूंढने। जैसे फर्स्ट रो, क्या फर्स्ट रो में सिंगल जीरो है, यस है, ये सिंगल जीरो है। तो जैसे ही आपको सिंगल जीरो मिलता है आप उसको क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ये मैंने ब्लॉक कर दिया। लेकिन ब्लॉक करने के बाद उस कॉलम में अगर कोई और एक्स्ट्रा जीरो आपको दिखाई दे रहा है तो उसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट। तो क्या एक्स्ट्रा जीरो है, यस ये एक्स्ट्रा जीरो है। इस एक्स्ट्रा जीरो को हम कैंसिल कर देंगे, राइट। सिमिलरली अब हम चलते हैं सेकेंड रो पे। क्या सेकेंड रो में सिंगल जीरो है, नहीं, सेकेंड रो में दो जीरोज है, तो इसको अभी छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे। थर्ड रो, क्या थर्ड रो में सिंगल जीरो है, यस थर्ड रो में सिंगल जीरो है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ब्लॉक। ये मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। अब इसको ब्लॉक करने के बाद इस कॉलम में और जो भी जीरोज होंगे उनको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट। तो कौन कौन एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो, करेक्ट। अब उसके बाद फोर्थ रो, क्या फोर्थ रो में सिंगल जीरो है, यस फोर्थ रो में भी सिंगल जीरो है, तो इसको हम ब्लॉक कर देंगे। और जैसे ही ये ब्लॉक हुआ तो इस कॉलम में और कोई एक्स्ट्रा जीरो अगर दिखाई दे रहा है तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो दिख रहा है ये वाला जीरो, इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब फिफ्थ रो में दो जीरो है, बट सेकेंड रो में इनिशियली हमारे पास दो जीरोस थे, बट ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास सिर्फ ये एक ही जीरो बचा है। तो अब क्योंकि एक ही जीरो है उसमें तो उसको हम ब्लॉक कर देंगे। और जैसे ही वो ब्लॉक होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम में जो और जीरो आ रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे। और जैसे ही वो कैंसिल हुआ तो यू कैन सी ये जो फिफ्थ रो है उसमें एक ही जीरो बचा है। अब सिंगल जीरो है तो उसको भी हम क्या कर देंगे, ब्लॉक। तो हर रो में हमने क्या कर दिया है, एलोकेशन कर दिया है। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये एलोकेशन हो गया है। अब एलोकेशन के बाद जो अपना फाइनल स्टेप है वो है असाइनमेंट। कौन सा स्टेप आ जाएगा, फाइनल असाइनमेंट। अब असाइनमेंट में क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मशीन्स थी, प्लेसेस थे, और उन पे उन उन मशीन्स को उन जगह पे इंस्टॉल करने के लिए लगने वाला कॉस्ट। तो मशीन्स है, मशीन्स, देन वी हैव प्लेसेस एंड देन वी हैव कॉस्ट इन रुपीज, ओके। अब
इसको थोड़ा सा टैबुलेट कर लेते हैं प्रॉपरली। अब मशीन 1 के लिए हमको एलोकेशन किधर मिला है? ए पे। दिख रहा है आपको ये एलोकेशन? मशीन 1 किस प्लेस पे जाना चाहिए? ए पे। तो मशीन 1 विल गो टू प्लेस ए। उसी तरह मशीन 2 किस प्लेस पे जाना चाहिए? बी पे। मशीन 2 विल गो टू प्लेस बी। फिर मशीन 3 कहाँ जाना चाहिए? प्लेस ई पे। सो मशीन 3 विल गो टू प्लेस ई। देन मशीन 4 कहाँ जाना चाहिए? प्लेस डी पे। मशीन 4 मस्ट गो टू प्लेस डी। एंड फाइनली मशीन 5 कहाँ जाना चाहिए? प्लेस सी पे। मशीन 5 गो टू प्लेस सी। अब असाइनमेंट तो हमको मिल गया कि किस मशीन को किस जगह पे भेजना है, बट उन पे कितना खर्चा आएगा उसके लिए जो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन है, लेट्स हैव ए लुक एट द ओरिजिनल क्वेश्चन। ये अपना ओरिजिनल क्वेश्चन है। अब ओरिजिनल क्वेश्चन में अब हमारा जो असाइनमेंट है M1 A पे जाना चाहिए, तो M1 और A के लिए यहाँ पे क्या वैल्यू है, कितना कॉस्ट आने वाला है? 4 रुपीज़ का। तो यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। उसी तरह M2 और B पे भी कितना है? 4। M3 और E के लिए कितनी वैल्यू है? 2। फिर M4 और D के लिए भी कितनी वैल्यू है? 2। अब देखिए M5 को C मिला, बट M5 तो क्वेश्चन में था ही नहीं, वो तो हमने बैलेंस करने के लिए एक डमी रो एक्स्ट्रा ऐड किया था M5, और उसकी सारी एंट्रीज क्या थी? 0। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। और वैसे ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि हम मशीन 5 को प्लेस सी पे भेज रहे हैं, बट देर इज नो मशीन 5। इसका मतलब प्लेस सी पे कोई मशीन गई नहीं, क्योंकि टोटल 4 मशीन थी, वो चारों मशीन ऊपर ए बी ई और डी पे अकोमोडेट हो चुकी है। और प्लेस सी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे कोई मशीन नहीं है, क्योंकि हमारे पास मशीन्स कम है और जगह ज़्यादा है, तो डेफिनेटली एक जगह जो है वो अनऑक्यूपाइड रहेगी, और वो जगह कौन सी है? सी, क्योंकि उसके अगेंस्ट में कौन सी मशीन आ रही है? M5, जो डमी मशीन है, जो एक्चुअल में थी नहीं, हमने बैलेंसिंग के लिए उसको कंसिडर किया था, राइट। बट अगर उसका कॉस्ट लेना है तो कितना ले लेंगे हम? 0। और इफ़ यू हैव टू टोटल दिस, तो इसका टोटल आ जाएगा 4 and 4 8 10 एंड फाइनली 12। तो टोटल जो है इन चारों मशीन्स को 4 जगह पे असाइन करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए कितना खर्चा आएगा? 12। ये रुपीज़ कुछ भी हो सकता है, थाउजेंड्स में, लैक्स में, क्रोर्स में, वी डोंट नो। तो 12 यूनिट्स जो भी है इसका टोटल कॉस्ट है। इसके अलावा आप कोई भी कॉम्बिनेशन लेते हो, कोई भी असाइनमेंट लेते हो, डेफिनेटली आपका खर्चा जो है वो 12 से एक्सीड हो जाएगा। सो द बेस्ट असाइनमेंट इज दिस, जिसके बेसिस पे मिनिमम जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो कितना आएगा? 12 का आएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग नीचे ऐड ऑन कर सकते हो, प्लेस सी will be unoccupied, करेक्ट। बाकी 4 जगहों पे 4 मशीन चली गई है, प्लेस सी पे कोई मशीन नहीं जाएगी, क्योंकि टोटल मशीन है 4 और जगह है 5, तो एक एक्स्ट्रा जगह जो सी है वो अनऑक्यूपाइड रहेगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। थैंक यू।